औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I am Sayyid Fazul Hassan Kazmi and we are going to start the exercise of the first lesson of first year button. It's Daud College Pakpatan's presentation. Dear students, हमने पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर बटन पहला जो चैप्टर है उसको हमने ट्रांसलेट किया और अब हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने लगे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने इसको मुकम्मल तौर पे किस तरह सॉल्व करना है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी बुक्स को ले लीजिए और उसको देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चूज़ द करेक्ट आंसर्स, यानी आपके पास एक स्टेटमेंट दी हुई है और आगे कहा गया है कि आप इसमें से एग्जैक्ट जो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है उसको आंसर करें। वेयर डिड नॉर्मा पुट द लैम्ब चॉप्स? नॉर्मा ने वो गोश्त के लैम्ब के चॉप्स को, चांपों को किस में डाला था? ए in the oven, B in the broiler, C in the freezer or D in the basket। हमें याद है कि जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि नॉर्मा put the lamb chops in the broiler। It means कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट वन है। नॉर्मा ने लैम्ब चॉप्स को ब्रॉयलर के अंदर डाला था, तो इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट इज दैट देयर वाज अ स्मॉल मैन। वहाँ एक छोटा आदमी खड़ा था। कहाँ खड़ा था? इन द पोर्च, इन द रूम, एट द डोर या इन द हॉलवे। हमने पढ़ा था कि जो स्मॉल मैन था वो हॉलवे में खड़ा था। हॉलवे मैंने पहले बताया था बरामदे को या ड्यूटी को कहते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट है उसके अंदर ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। सो नेक्स्ट वन, द थर्ड इज वेयर वाज द की टू द बेल यूनिट डोम? बेल यूनिट का जो गुंबद था ग्लास का, उसकी चाबी कहाँ थी? ए इन द बॉक्स, बी इन द ड्रॉयर, सी इन द सील्ड एनवेलप और इन द पॉकेट। अब याद रखिए कि हमने देखा था कि मिस्टर स्टुअर्ट ने कोट के अंदर की जेब में से एक एनवेलप निकाला था और एनवेलप के अंदर उस यूनिट डोम की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन द सील्ड एनवेलप। तो इसका मतलब है कि तीसरी जो स्टेटमेंट है, थर्ड वन, उसका जो ऑप्शन है सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। So fourth one is what was the reward for pushing the button? बटन को दबाने का क्या रिवॉर्ड था? $25,000, $50,000, $5,000 या $25,000? सॉरी, $2,500। सो हमने देखा कि उसका रिवॉर्ड जो था दैट वाज $50,000। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द reward for the pushing the button was $50,000 और इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नंबर 5 पे है, फिफ्थ वन इज व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ नॉर्मा दैट मेड मिस्टर स्टुअर्ट एम्बैरेस्ड? कौन सा सवाल नॉर्मा ने पूछा था जिससे मिस्टर स्टुअर्ट एम्बैरेस हो गए थे? वेयर डू यू लिव? नो। हाउ डू यू डू? आप कैसे हैं? ये भी नहीं था। व्हाट डू यू सेल? आप क्या बेचते हैं? ये भी नहीं था। हु डू यू रिप्रेजेंट? आप किस ऑर्गेनाइजेशन की नुमाइंदगी करते हैं? दैट इज़ द राइट ऑप्शन। तो नॉर्मा ने जब मिस्टर स्टुअर्ट से पूछा था आप किस ऑर्गेनाइजेशन की नुमाइंदगी करते हैं, तो वो इस बात पर एम्बैरेस हो गए थे। तो इट मीन्स द डी ऑप्शन वुड बी द राइट ऑप्शन। सो फिफ्थ वन इज option D. Now the sixth one is
What could have happened by pushing the button? अगर दबा दिया जाता वो जो था बटन तो क्या हो जाता? Somewhere in the world a bird would die. क्या कहीं कोई परिंदा मर जाएगा? नहीं. Someone would die in the neighborhood. क्या हमसायों में फौतगी हो जाएगी? नहीं. Some songs would be heard. कुछ गाने बजने लग जाएंगे? ये भी नहीं था. Somewhere in the world some unknown person would die. पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई अननोन शख्स मर जाएगा. ये है राइट ऑप्शन. सो 6-1 पे जो इसका ऑप्शन है वो डी इज द राइट ऑप्शन. द 7th ऑप्शन इज why didn't Arthur agree to the offer of Mr. Stewart for pushing the button? मिस्टर आर्थर जो था वो क्यों मुतमिन नहीं हो रहा था मिस्टर स्टीवर्ट के बटन दबाने की इस ऑफ़र से? ए, ही कंसीडर्ड इट अ प्रैक्टिकल जोक, वो इसे एक अमली मजाक समझता था. नो. बी, ही डिडंट रिलाई ऑन हिम, कि उस पर यकीन नहीं रखता था. नो. सी, ही कंसीडर्ड डेथ ऑफ सम अननोन पर्सन अ मर्डर. यस. और इसमें 4th वन, ही डिडंट बिलीव हिम, ये भी नहीं था. तो इसका मतलब है कि 7th जो स्टेटमेंट है उसका ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन. तो सी इज़ द राइट वन. आगे चलिए जी. 8th, वाई वॉज द ऑफर ऑफ $50,000 अट्रैक्टिव फॉर नॉर्मा? नॉर्मा के लिए 50,000 की ये जो ऑफ़र थी $50,000 की, वो क्यों अट्रैक्टिव थी? शी हैड अ प्लान टू इम्प्रूव हर लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहती थी. शी फेल्ट नो हार्म इन हेल्पिंग समवन टू कंडक्ट अ साइकोलॉजिकल रिसर्च, वो समझती थी कि कुछ भी नहीं होता अगर किसी की नफ्सियाती रिसर्च में हम ताउन कर दें तो. शी वॉन्टेड टू परचेज अ सेट ऑफ ज्वेलरी, वो कोई जेवरात ख़रीदना चाहती थी. या शी वॉन्टेड टू बाय अ न्यू हाउस, कि वो कोई नया घर खरीदना चाहती थी. तो अगर हम देखें तो नॉर्मा जो थी वो एक तो यूरोप का टूर चाहती थी, एक आइलैंड पे कॉटेज चाहती थी, और इसके अलावा नए कपड़े चाहती थी, हर चीज़ नई चाहती थी. इसका मतलब ये हुआ कि ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन. शी हैड अ प्लान टू इम्प्रूव हर लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी गुजारने का एक मंसूबा रखती थी और उसके लिए उसको रकम दरकार थी. तो डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन. सॉरी, ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन. A option is the, so A option is the right option. क्लियर हो गया जी. आगे चलें. Who in Norma's opinion was the researcher? नॉर्मा की राय में रिसर्चर कौन था? A psychiatrist? नो, माहिर नफ्सियात तो नहीं था. A doctor? कोई डॉक्टर भी वहाँ पे नहीं था. An eccentric millionaire? कोई पागल किस्म का करोड़पति शख्स हो सकता है. यस. अ मर्डरर? कोई कातिल भी नहीं था. तो 9th वन इज द ऑप्शन सी फॉर 9th वन इज द राइट ऑप्शन. एंड द 10th वन इज why didn't Norma take the consent of her husband to comply with the instructions of Mr. Stewart? वो क्यों अपने हस्बैंड की मर्ज़ी के साथ नहीं मिल रही थी मिस्टर स्टूअर्ट की हदायत पे अमल करने के लिए? बिकॉज ए ऑप्शन दे रहे हैं, ही कुडंट अंडरस्टैंड द आइडिया, आथर को उसकी समझ नहीं आ रही थी आइडिया की गलत है, ऐसा नहीं था. ही वुड शेयर द ऑफर, वो उसके नहीं कर पा रहा था ऑफ़र को शेयर, ये भी गलत था. ही कंसीडर्ड इट अ मर्डर, वो इसे एक मर्डर समझ रहा था. एंड द डी वन इज ही कंसीडर्ड इट इमोरल टू किल सम अननोन पर्सन फॉर द सेक ऑफ मनी. डी ऑप्शन इज़ द राइट वन. वो ये सोच रहा था ये इमोरल है कि किसी का भी आप मर्डर कर दें रकम के लिए. तो डी ऑप्शन इज़ द राइट वन. सो चूज़ द करेक्ट आंसर्स में हमने देख लिया कि पहले नंबर पे वेयर डिड नॉर्मा पुट द लैम्ब चॉप्स इन द ब्रॉयलर? ए ऑप्शन. देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे? डी ऑप्शन. वेयर वाज द की टू द बेल यूनिट डोम? इन द सील्ड एनवेलप? सी ऑप्शन. व्हाट वाज द रिवॉर्ड फॉर पुशिंग द बटन? $50,000. बी ऑप्शन. व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ नॉर्मा दैट मेड मिस्टर स्टूअर्ट एम्बैरेस्ड? डी ऑप्शन आएगा. हु डू यू रिप्रेजेंट? एंड द 6th वन इज व्हाट
could have happened by pushing the button. Somewhere in the world, some unknown person would die. D option. Sixth का D है. Seventh में why did Arthur agree to the offer of Mr. Stewart for pushing the button? C option. He considered death of some unknown person a murder. And why was the offer of $50,000 attractive for Norma? A option. She had a plan to improve her life. And ninth one, who in Norma's opinion was the researcher? An eccentric millionaire. कोई पागल करोड़पति शख्स इसमें उसके नज़दीक इसको रिसर्च कर रहा था. Why didn't Norma take the consent of her husband to comply with the instructions of Mr. Stewart? 10th one, he considered it immoral to kill some unknown person for the sake of money. D option 10th one का is the right one. Clear हो गया जी? Now the question 2. Now we are moving to question 2. Mark the statement true or false. ये सही है, ये गलत है, ये हमने देखना है, उसको हमने मार्क करना है. तो हम क्वेश्चन 2 की तरफ जा रहे हैं. स्टूडेंट इसको देखते जाइए ताकि हम इसको मैनेज कर सकें. क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज में, तो क्वेश्चन 2 हमने लिखा, क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू और फॉल्स. The first one is Norma found the carton in front of her door as she arrived home. जब नॉर्मा घर के दरवाजे पे आई तो उसने कार्टन पड़ा देखा. Is it true or false? It is true. Number 1 true. ये true है, इसके लिए हम T लगा दें. Number 2, Norma believed that Mr. Stewart was a guest. नॉर्मा ने सोचा कि मिस्टर स्टूअर्ट एक मेहमान है. नो, उसने सोचा था ये कोई सेल्स एजेंट हैं. लिहाजा ऑप्शन नंबर ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 है इसका ये ऑप्शन जो है वो गलत है. तो इट इज़ फॉल्स. थर्ड वन इज मिस्टर स्टूअर्ट टुक आउट अ की एंड ओपन द बॉक्स फॉर आर्थर. मिस्टर स्टूअर्ट ने चाबी निकाली और आर्थर के लिए उसको गुंबद को डोम को खोल दिया. बिल्कुल नहीं. मिस्टर स्टूअर्ट ने एक सील्ड एनवेलप निकाला था जिसके अंदर एनवेलप के अंदर जो था वो उसकी चाबी थी. तो दैट्स वाई सी स्टेटमेंट जो है, सॉरी थर्ड स्टेटमेंट इज़ द फॉल्स वन. ये फॉल्स हो गई. फोर्थ स्टेटमेंट, आर्थर एंड नॉर्मा हैव द सेम रिएक्शन टू मिस्टर स्टूअर्ट्स प्रपोजिशन. मिस्टर स्टूअर्ट की जो प्रपोजिशन थी उसके ऊपर आर्थर का और नॉर्मा का सेम रिएक्शन था? नहीं. आर्थर कहता था ये मर्डर है, नॉर्मा कहती थी कुछ नहीं होगा अगर कोई सम अननोन पर्सन कहीं पे मर जाए तो. दैट्स वाई फोर्थ स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स वन. फिफ्थ स्टेटमेंट, नॉर्मा कुड नॉट रेजिस्ट कॉलिंग मिस्टर स्टूअर्ट बैक. नॉर्मा ने मिस्टर स्टूअर्ट को जब कॉल बैक किया तो रजिस्ट नहीं किया. बिल्कुल, उसने जब उस मिस्टर स्टूअर्ट को कॉल किया तो वो रजिस्ट नहीं कर सकी, उसने उसको आर्थर के रोकने के बावजूद कॉल कर दी. दैट इज़ द ट्रू वन. सिक्स्थ वन इज नॉर्मा डिड नॉट एग्री विद मिस्टर स्टूअर्ट टू हैव द बटन यूनिट ब्रॉट बैक. वो उसके साथ एग्री नहीं हुई कि जब उसने कहा कि आप इसको वापस कर दें. बिल्कुल ऐसा ही है. जो नॉर्मा है उसने मिस्टर स्टूअर्ट को बटन यूनिट वापस नहीं किया था. तो ये ट्रू वन होगा. सेवंथ, आर्थर सेड ही बिलीव्ड दैट मिस्टर स्टूअर्ट्स ऑफर वाज जेन्युइन वन. आर्थर ने कहा कि उसे यकीन है कि मिस्टर स्टूअर्ट की ऑफ़र जेन्युइन है. ऐसा हरगिज़ नहीं था. उसने इस ऑफ़र को इमोरल कहा था. उन्होंने कहा था इमोरल है, लिहाजा ये फॉल्स है. आगे चलिए. एट्थ वन, नॉर्मा वांट्स आर्थर टू अंडरस्टैंड दैट शी इज़ इंटरेस्टेड इन द प्रपोजिशन बिकॉज द मनी वुड हेल्प द टू ऑफ देम. बिल्कुल राइट है, इज़ द ट्रू है. क्यों? क्योंकि उसने इसलिए कहा था कि हमारी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए आसानी पैदा होगी. तो दैट इज़ द ट्रू वन. सो नाइन्थ वन इज़ आर्थर कुड एक्सेप्ट पार्टिसिपेटिंग अलॉन्ग विद नॉर्मा if they were part of a research project. आर्थर ने इसलिए नॉर्मा की बात को मान लिया कि वो चाहता था कि वो हिस्सा बन जाए उस प्रोजेक्ट का. क्या ऐसा था? बिल्कुल ऐसा नहीं था. आर्थर ने ऐसा
बिल्कुल नहीं सोचा था। दैट्स वाई ये फॉल्स वन है, false. And the 10th one is Norma called Mr. Stewart after she learned of Arthur's death. जब उसको आर्थर के बारे में पता चला कि आर्थर की मौत हो गई है तो नॉर्मा ने कॉल किया मिस्टर स्टीवर्ट को, नहीं बल्कि नॉर्मा को मिस्टर स्टीवर्ट की कॉल रिसीव हुई थी। दैट्स वाई द 10th ऑप्शन इज आल्सो द फॉल्स वन। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। एंड नाउ द थर्ड वन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डिड नॉर्मा कंसीडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टूअर्ट ऑफेंसिव? नॉर्मा ने क्यों कहा था मिस्टर स्टूअर्ट का जो व्हाई डिड नॉर्मा कंसीडर, उसने कैसे समझा था नॉर्मा ने कि उसकी जो टोन है और उसका रवैया जो है मिस्टर स्टूअर्ट का वो गुस्सीला हो गया है, ऑफेंसिव हो गया है? इसका आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर है नॉर्मा कंसीडर्ड द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टूअर्ट ऑफेंसिव बिकॉज he was trying to insist her that to show interest in his product and she was busy at that time. नॉर्मा को वो बार बार इसलिए कह रहा था, वो बिज़ी थी और नॉर्मा को मिस्टर स्टूअर्ट बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि वो उसकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लें। इस वजह से जब नॉर्मा ने कहा कि वो बिज़ी है तो मिस्टर स्टूअर्ट का रवैया जो था वो थोड़ा सा ऑफेंसिव हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ? आर्थर अपनी वाइफ के साथ डिसएग्री क्यों कर रहा था? मिस्टर आर्थर disagreed with his wife because he said that it's normal, immoral to kill some unknown person for the sake of money. He considered it like a murder. उसके नज़दीक एक मर्डर था कि आप किसी को भी किसी भी मुकाम पर पैसे के लिए कत्ल कर दें, ये उसके नज़दीक मार देना एक मर्डर था, कत्ल के मुतरादिफ था। यही वजह थी कि मिस्टर आर्थर जो है वो अपनी वाइफ के साथ डिसएग्री कर रहा था। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डिड नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड टू एग्री विद हर? नॉर्मा क्यों कोशिश कर रही थी कि उसका खामन जो है उसके साथ एग्री कर जाए, शामिल हो जाए? नॉर्मा वांटेड टू परसुएड हर हस्बैंड टू एग्री विद हर because she wanted to improve the living standards. नॉर्मा इसलिए अपने खामंद को बार बार परसुएड कर रही थी, उसको आमादा कर रही थी कि वो उसकी इस बात पर मान जाए, क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी ज़िंदगी गुजारने का जो स्टैंडर्ड है वो अप हो जाए। वो अपने स्टैंडर्ड को बुलंद करना चाहती थी, लिविंग स्टैंडर्ड को। यही वजह है। मैं फिर इसको आराम आराम से बोलता हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप इसके आंसर को लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन है व्हाई डिड नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड टू एग्री विद हर? वो क्यों आमादा करने की कोशिश कर रही थी नॉर्मा अपने खामंद को कि वो उसकी बात को मान जाए? तो इसका आंसर ये है नॉर्मा wanted to persuade her husband to agree with her because she wanted to improve the living standards. वो चाहती थी कि living standards up हो जाए। Now the question 4 is what were the reasons Norma gave to her husband to accept the offer? नॉर्मा ने क्या क्या रीजंस पेश किए अपने हस्बैंड को कि वो इस ऑफ़र को कबूल कर लें? Norma gave these reasons to her husband to accept the offer. उसने ये वाली ऑफर्स दी। क्या? She said that it would a research project. उसने कहा ये कोई रिसर्च प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई तहकीकी काम हो सकता है। They just wanted to know the reactions of the people. वो सिर्फ लोगों के रद्द अमल देखना चाहते हैं। What would they do under the circumstances? कि वो एक जैसे हालात में किस तरह पेश आते हैं, उनका रवैया क्या होता है। द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाई डिड
Mr. Stewart continued persuading Norma. मिस्टर स्टुअर्ट बार बार नॉर्मा को आमादा करने की कोशिश क्यों कर रहे थे? Mr. Stewart continues persuading Norma because he knows that Mrs. Norma, यानी Mrs. Arthur Lewis Norma, is eager to know the product and had agreed as well for money. मैं फिर आराम आराम से पढ़ देता हूँ ताकि अगर आपने इसको राइट डाउन करना तो आप कर लें. Why did Mr. Stewart continue persuading Norma? वो क्यों नॉर्मा को मादा करने की मिस्टर स्टुअर्ट कोशिश कर रहे थे? Mr. Stewart continues persuading Norma because he knew that Norma is eager to know the product and had agreed as well for money. क्योंकि वो जानता था कि नॉर्मा उस प्रोडक्ट के बारे में जानने की ख्वाहिश भी रखती है और रकम हासिल करने का लालच भी रखती है. Question number 6. What was the message Norma received on pushing the button? जब नॉर्मा ने बटन को दबाया तो उसे किस तरह का मैसेज मिला? The message Norma received on pushing the button was that she get $50,000. जब उसने कहा तो उसको पता चला कि वो $50,000 उसको मिल गए हैं, लेकिन किस तरह मिले हैं? उसके हस्बैंड की डेथ के बाद. Question number 7. What is the significance of Arthur's life insurance policy? आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो थी उसकी क्या अहमियत थी, क्या सिग्निफिकेंस थी उसके? इसको हम देखते हैं. इट सिग्निफाइज दैट समटाइम्स यू डिड नॉट केयर अबाउट अदर्स फॉर योर बेनिफिट्स एंड इन दैट केस यू स्पॉइल योर ओन लाइव्स. ये इस तरह ही है कि आप किसी को नहीं देखते हैं और उसके बदले में उनकी जो ज़िंदगी होती है उसकी अहमियत कम हो जाती है और उसकी बदले में जो रकम है उसकी कीमत बढ़ जाती है. तो इसलिए वो सिग्निफाई कर रही थी. अगर नॉर्मा ऐसा ना भी करती तो फिर भी उनके लिए उस तरह का बेनिफिट्स तो मौजूद था, लेकिन उसके लालच की वजह से उसके हस्बैंड की जान भी चली गई. डिड नॉर्मा remain normal on hearing the news of the accident of her husband? जब उसको उसके हस्बैंड की एक्सीडेंट की खबर मिली तो क्या वो ठीक रही? No, she felt guilty. उसने अपने आप को कसूरवार समझा. And thought that she was a murderer. और समझा कि वो एक कातिल है. And responsible for Mr. Arthur's death. कि वो ज़िम्मेदार है मिस्टर आर्थर की डेथ की. शी वांटेड टू अर्न द मनी बाय समवन एल्स डेथ. वो चाहती थी किसी और की मौत से उसे पैसे मिल जाएं. एंड कॉज द डेथ ऑफ हर हस्बैंड. और ये बायस बन गया उसके खामंद की मौत का. इट इज़ द कॉस्ट ऑफ द इंश्योरेंस ऑफ हस्बैंड. और ये जो रकम उसको मिली ये उसके शौहर की इंश्योरेंस की कॉस्ट थी. यहाँ तक आपको पता चल गया. इसको हम देखते हैं और उसके बाद राइट डाउन द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 to 150 वर्ड्स. ये आपको नोट्स हम तैयार कर देंगे जो आप कॉलेज ऑफिस से आके इन लॉन्ग क्वेश्चंस के ले लेंगे ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो जाए. हम चाहते हैं ताकि आपकी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकें और इसको हम आगे की तरफ चल सकें. आगे चलिए जी. Connect a sentence of column 1 with the relevant sentence in column 2. इनके कॉलम्स को हम अगर मिलाते हैं तो हमें पता चल जाएगा. She sat down to open. वो बैठ गई ओपन करने के लिए. क्या ओपन करने बैठ गई? 6 है. Use the correct forms of the verbs given in the brackets. ये जो ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं इनके हमने करने हैं क्या? करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हम इनके लेने हैं. अगर हम इसको देखते हैं तो देखिए पहला जो फॉर्म है वो है ये दिया हुआ है कि नॉर्मा ब्रैकेट में दिया हुआ है अनलॉक द डोर. आगे एंड go into the apartment.
याद रखिए ये यहाँ पर अनलॉक और गो, ये दो जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यूज़ हुए हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन जो हमारा ये लेसन था ये पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है। लिहाजा ये जो अनलॉक है ये अनलॉक्ड में चला जाएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी, और जो गो है ये वेंट में तब्दील हो जाएगा। तो सेंटेंस इस तरह बन जाएगा, नॉर्मा अनलॉक द डोर एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट। ठीक हो गया? तो ये इसकी सेकंड फॉर्म इसमें आएगी। अब अगला हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट शी टर्न द यूनिट ओवर, द यूनिट ओवर। ये टर्न जो है ये फर्स्ट फॉर्म है। अगर तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ इस्तेमाल होती तो हम कहते हैं शी टर्न्स द यूनिट ओवर, क्योंकि यहाँ पर शी है तो इसके साथ एस इसका इजाफा लगना था ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जबकि हम पास्ट इंडेफिनिट में कर रहे हैं तो ये चेंज हो जाएगी सेकंड फॉर्म में और वो हो जाएगी टर्न्ड। शी टर्न्ड द यूनिट ओवर, उसने उसको उलट दिया, उल्टा कर देखा, यूनिट ओवर। ठीक है? एंड द नेक्स्ट वन इज दैट, थर्ड वन इज शी reread the typed note smilingly। रीरीड का मतलब दोबारा से पढ़ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो इसके साथ हम एस लगाएंगे। लेकिन याद रखिए जब हम इसको सेकंड फॉर्म में लेंगे तो रीड की सेकंड फॉर्म होती है रेड। रेड स्पेलिंग्स नहीं बदलते, उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। तो शी ये सेम ही होगा मगर इसकी प्रोनाउंसिएशन रीड नहीं होगी, रीरेड। शी रीरेड द टाइप्ड नोट। ये सिंपल इसको हम इसको करेंगे, लेकिन ये फास्ट ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा। फोर्थ वन इज he remove his hat as Norma open the door। याद रखिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे तो इधर भी एस लग जाएगा और इधर भी एस लग जाएगा, लेकिन क्योंकि हमारा जो सारा लेसन है वो पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट में, माजी में है, तो इसको हम करेंगे रिमूव्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, रिमूव्ड, और ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बन जाएगी ओपन्ड। ही रिमूव्ड हिज हैट एज नॉर्मा ओपन द डोर। ये फोर्थ वन है। And the last one is Mr. Stewart look surprised। चलें ये एस के सर लगा हुआ है, सरप्राइज्ड। ठीक हो गया? तो मिस्टर स्टुअर्ट लुक सरप्राइज्ड, तो इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी लुक्ड। मिस्टर स्टुअर्ट लुक्ड सरप्राइज्ड, मिस्टर स्टुअर्ट जो हैं वो सरप्राइज्ड लग रहे थे। आगे पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस। हम पंक्चुएशन के जो सारे नोट्स हैं वो एक ही लेक्चर में आपके साथ शेयर करेंगे और उसमें हम आपको पंक्चुएशन समझाएंगे भी। इसको सिर्फ पंक्चुएट कर देना मुनासिब नहीं है, उसका एक एक्स्ट्रा लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे जिसमें पंक्चुएशन पे बात करेंगे। और इसी तरह आगे जब हम ग्रामर का लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे उसमें इंशाअल्लाह ताला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे बात करेंगे। अभी फ़िलहाल आपकी फ़र्स्ट लेसन की एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी जिसमें ट्रू फॉल्स
और उसके साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स, और उसमें हमने करेक्ट वन बता दिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।